कृते रत्नमयं लिङ्गं त्रेतायां हेमसम्भवं द्वापरे पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तु कलौ युगे। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। आज मैं आप लोगों का ध्यान भवन, भूमि, वाहन, आंतरिक सुख, बाह्य सुख और माता का सुख, पाताल, गूढ़ रहस्यमयी चीजें, निद्रा, बिल्कुल मन का शांत होना, चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है। उससे संबंधित 4 सूत्र बताऊंगा जो निश्चित ही प्रत्येक कुंडली पे लागू होने चाहिए। ये चारों सूत्र जब तक लागू नहीं होंगे, व्यक्ति जीवन भर अपने घर के लिए और अपने वाहन के लिए भटकता हुआ सा देखा जाता है। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जो ये बताएगा कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और इस कलयुग में किस प्रकार के शिवलिंग की पूजा का महात्म्य है। जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के अंतिम तक बने रहिए। आइए प्रमुख विषय पे आपका ध्यान लेके आता हूं। सिद्धांत में बात आई कि जब कभी भी, बहुत ध्यान से समझना होगा कि आपकी कुंडली चाहे किसी भी लग्न की बनी हो, जन्म कुंडली के चौथे भाव में जितने शुभ ग्रह देखेंगे, मतलब यहां से गुरु की दृष्टि पड़ गई या यहां से गुरु की दृष्टि पड़ गई, यहां पे कोई भी पापक ग्रह अगर नहीं बैठा है या अगर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि इस भाव पे नहीं है, यहां पे कोई पापक ग्रह बैठे भी नहीं है और कोई इस भाव को ग्रह देख भी नहीं रहा है, तो ऐसे जातकों को सबसे पहले तो अपने भवन, अपनी भूमि, अपने वाहन के लिए भटकना पड़ता है। मतलब वो घर बिल्कुल रिक्त हो गया, मृत्यु भाग में चला गया, उसमें बिल्कुल ही एनर्जी नहीं है। ऐसा बहुत कम कुंडलियों में आजकल के समय में देखने को मिलता है कि, या अगर कुंडली बन भी जाती है फिर भी ऐसे लोगों को बहुत आसानी से मानसिक सुख नहीं मिलता है। या ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे कोई भी ग्रह न तो बैठा हो और न तो देख रहा हो, तो इन लोगों को ना परस्पर सबसे ज्यादा जो चरम शांति बोलते हैं, जिसको परम शांति, निद्रा, जहां पे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि 75% निद्रा जो होती है वो मृत्यु ही है। तो यहां पे ऐसे लोगों को प्रायः अपने धन के लिए या अपने धन से प्राप्त सुख के लिए भटकते हुए देखा जाता है। यह तो पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा कि अगर इस भाव पे कोई भी ग्रह जो 12वें भाव से बैठ करके देख रहा हो, कोई भी ग्रह जो 8वें भाव से बैठ करके देख रहा हो, कोई भी ग्रह जो दूसरे भाव से बैठ करके देख रहा हो, कोई भी ग्रह जो मतलब त्रिक स्थान से बैठ करके देख रहा हो, 6वें, 8वें, 12वें, तीसरे और दूसरे भाव से भी, अगर मान लीजिए तो दूसरे भाव से कौन देखेगा? शनि देखेंगे। 12वें भाव से कौन देखेंगे? गुरु देखेंगे। 8वें भाव से कौन देखेगा? राहु देखेगा या गुरु देखेंगे, क्योंकि ये अष्टम भाव और 12वें भाव, तीसरे भाव, ये ऐसे भाव हैं जो यहां बैठ करके भी कोई ग्रह कहीं ना कहीं से पापक प्रभाव देने वाले हो ही जाते हैं। तो अष्टम भाव में बैठा ग्रह और अष्टम भाव के स्वामी, ये दोनों ही पाप से युक्त होते हैं, या अपने महादशा अंतरदशा में या अपनी दृष्टि में उनमें थोड़ी सी कुत्सित प्रभावों की स्थिति बन ही जाती है, और चतुर्थ भाव पे उनकी दृष्टि जाती हो। तो ऐसे जातकों को प्रायः भवन के सुख में, अपने भूमि के सुख में और अपने मेहनत से कमाए गए धन से, मेहनत से वाहन के सुख में प्रायः असमंजस में देखा जाता है, या उनको प्रायः चिंताएं होती हैं, जो इन भावों से, अगर मान लीजिए गुरु देख रहे हैं पर यहां से देख रहे हैं, तब दिक्कत नहीं होगी।
अगर यहां से देख लेंगे तो कष्ट देंगे, यहां से राहु देखेंगे तो कष्ट देंगे, यहां से शनि की दृष्टि आ जाएगी तो कष्ट देंगे, यहां से शनि की दृष्टि आ जाएगी तो कष्ट देंगे, क्योंकि पापक ग्रह होकर के शनि देख रहे हैं। तो चतुर्थ स्थान पे अगर तीसरे, छठवें, आठवें और 12वें भाव से अगर कोई शुभ ग्रह ही क्यों ना देखे या कोई पापक ग्रह ही क्यों ना देखे, कहीं से भी चतुर्थ स्थान पे पापक ग्रह की दृष्टि पड़ गई, तो अब उसको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के अपने मेहनत से वो धन कमाएगा और फिर उसको परम शांति मिलेगी। और परम शांति के प्राप्त होने के बाद वो भवन, भूमि, वाहन आदि एक से अधिक संख्या में इकट्ठा करेगा। जो पहला सिद्धांत बताया था उसमें बिल्कुल ही नहीं मिलता है। दूसरे सिद्धांत में क्या बात बताई कि अगर इन भावों से ग्रह बैठ के देखेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के व्यक्ति को वो चीज प्राप्त होगी। अब वो अपना सुख किस में देखता है? भवन में देखता है, भूमि में देखता है, या फिर किसी में नहीं देखता, वो ऐसे ही सुखी है। तो अब तीसरा सिद्धांत कहता है कि जिस भी जातक की कुंडली में चतुर्थ स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, बुध बैठे हो, शुक्र बैठे हो, चंद्रमा बैठे हो, गुरु बैठे हो, अगर यहां पे चारों ग्रह बैठे हो या चारों में से कोई एक से अधिक 2 ग्रह बैठे हो, तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी वो ऐसे ही प्रसन्न रहता है। उसको किसी चीज की अभिलाषा रहती ही नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे घड़ी नहीं मिली, मुझे जूते नहीं मिले, मुझे महंगे गैजेट नहीं मिले, मुझे महंगा घर नहीं मिला, मुझे महंगी गाड़ी नहीं मिली। उसकी इच्छा ही नहीं रहती है। वो नहीं चाहता है कि वो इन सभी चीजों से बंधा हुआ अपने आप को नहीं महसूस करना चाहता या नहीं रखना चाहता है। वो स्वतंत्र रहना चाहता है, अपनी विधा में युक्त है, मस्त है, एकदम बिल्कुल मस्त मशगूल है। क्यों? क्योंकि वो शुभ ग्रह वहां उसको बैठ करके चिरकालिक सुख ऐसे ही दे देते हैं। उसके दिमाग में वो सब बातें चलती ही नहीं है ना। तो व्यक्ति के दिमाग में जब बहुत सारी चीजों को प्राप्त करने का दिमाग में बात चले, तो वो क्यों चलेगा? क्योंकि चतुर्थ स्थान से शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव रहेगा, तब वो ऐसे दिमाग में उसकी बातें चलेंगी। अगर शुभ ग्रह बैठे हैं और कोई पापग्रह नहीं देख रहा है, तो उसके दिमाग में बहुत बड़ी गाड़ी हो जाए, बहुत बड़ा बंगला हो जाए, बहुत बड़ा ये नहीं, उसको इच्छा ही नहीं रहेगी। उसका नेचर ऐसा रहेगा, चलो ठीक है, काम चल रहा है ना, ऐसा। फिर उसको, तो फिर ऐसी बात है कि उसको यह सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इस प्रश्न का उत्तर शास्त्रकार ऐसे देते हैं कि अगर लग्न के ऊपर या लग्नेश के ऊपर या लग्नेश स्वयं चतुर्थ स्थान में बैठ जाएं, मान लीजिए यहां 4 नंबर की कुंडली बन जाती है, ठीक है, और यहां के लग्नेश होते हैं चंद्रमा, वो यहीं आकर के बैठ जाते हैं, और ऊपर से यहां से शनि और मंगल जैसे 2 पापक ग्रह यहीं देख लेते हो, तो अब व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसको किसी न किसी तरीके से, चाहे उसके मित्र दे दें, चाहे उसके बड़े भाई दे दें, चाहे उसके पिता दे दें, चाहे उसके पिता की संपत्ति इतनी रहे, चाहे उसकी माता की संपत्ति इतनी रहे, चाहे उसकी बुआ इतनी दे दें, चाहे उसका प्रेम उसको दे दे, स्वतः मिल जाता है। कैसे? जब लग्नेश चतुर्थ स्थान से संपर्क बना लेते हो, लग्नेश है चतुर्थ में बैठ गए, ऊपर से शनि मंगल की दृष्टि इस पे पड़ गई, और साथ ही साथ यहीं पे चतुर्थ भाव के स्वामी भी बैठ गए। तो मान लीजिए 4 नंबर की राशि मैंने उदाहरण में बताई थी, 4, 5, 6, 7, यहीं पे शुक्र भी बैठ गए, यहीं पे चंद्रमा भी बैठ गए, यहीं पे शनि मंगल की दृष्टि भी पड़ गई। तो अब व्यक्ति चाहे ना चाहे उसको अच्छी गाड़ी मिल जाती है, अच्छा भवन मिल जाता है, रहने खाने को कपड़े मिल जाते हैं, और बहुत आलीशान जीवन वो जी लेता है। इसमें रत्ती मात्र भी संशय नहीं है। अगर ये सूत्र, आपके चारों सूत्र आपकी कुंडली में से एक एक करके भी लागू होते हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी? धन को लेकर के, चरित्र को लेकर के, सुख को लेकर के, निद्रा को लेकर के, भौगोलिक सुखों को लेकर के, भौतिक सुखों को लेकर के, सांसारिक सुखों को लेकर के। ये ऐसा इसका निरूपण हमारे शास्त्रकार इस तरीके से करते हैं। कोई नहीं देखे ना कोई बैठे, उसकी इच्छा ही नहीं है। अगर कोई बैठ रहा है और उस पर कोई पापग्रह की दृष्टि है, तो उसको मशक्कत करनी पड़ेगी, उसकी इच्छा है कि वो प्राप्त करे, और वो अपनी मेहनत से कैसे इकट्ठा करेगा? यहां पे अगर कोई ग्रह बैठ जाए, शुक्र बुध चंद्रमा आदि बैठ जाए गुरु, तो वो इकट्ठा करेगा, मेहनत भी करेगा और उसको प्राप्त भी होंगी चीजें। लेकिन अगर उस पर शनि मंगल की दृष्टि पड़ जाए, लग्ने स्वयं चतुर्थ में बैठ जाए और उस पर और अन्य चतुर्थ भाव का स्वामी भी बैठ जाए, तो व्यक्ति चाहेगा भी और उसको प्राप्त भी करेगा। अब उसको कहीं ना कहीं से मिल भी जाएगा, है ना, कि हमने जन्म लेते तो कुछ काम किया नहीं, जन्म लेते हमने तो कुछ काम किया नहीं,
पर हमें वो सुख क्यों मिल गया? क्योंकि हो सकता है कि हमारी कुंडली में, अब जैसे मान लीजिए किसी बहुत बड़े खानदान में जन्मे बालक की कुंडली देखिए, उसकी कुंडली में आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चतुर्थ स्थान से यह सिद्धांत लागू हो रहा था कि लग्नेश चतुर्थ स्थान में बैठे थे और चतुर्थेश भी चतुर्थ स्थान में बैठे थे, या चतुर्थ स्थान पर शनि मंगल आदि ग्रहों की दृष्टि थी। ऐसी अवस्था में व्यक्ति जन्म करके जातक जन्म लिया पर उसने कुछ किया नहीं, पर फिर भी उसका वो सुख भोग रहा है। हो सकता है कि कोई जीव, कुत्ता गधा बिल्ली आदि, जिसका जन्म हुआ उसके जन्म के समय पे अगर ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी रहे तो हो सकता है कि वो जन्म लेते ही किसी बड़े खानदान में जन्म ले ले और कार में और गाड़ी में घूम रहा है, बग्गी में घूम रहा है। तो ये जो ग्रह होते हैं उसको चाहे ना चाहे उसको वो सुख दे ही जाते हैं। तो ये चतुर्थ भाव है जहां से आप ऐसे ही सारा सुख प्राप्त कर लेते हैं। मेंटल पीस का वो भाव है, आपको जद्दोजहद नहीं करना पड़ता वहां, आप बहुत ज्यादा। और ऐसे ही लोग होते हैं जैसे वो लोन ले लेते हैं, ईएमआई देते हैं, पर उनका घर उन्हें नहीं मिलता। तो हो सकता है कि उनकी कुंडली का चतुर्थ भाव सुप्त हो, चतुर्थ भाव कमजोर हो, चतुर्थेश कमजोर हो, चतुर्थ भाव पे पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि अष्टम और 12वें भाव से देख रहे होंगे। तो इस वजह से यहां से हमें एक और सीख और मिल जाती है कि अगर हमारा चतुर्थ भाव ऐसे सुप्त है, कमजोर है, चतुर्थेश कमजोर है, तब हमें अपने नाम पे लोन और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए ताकि हमारा भवन का सुख हमारे ऋण का कारण बन जाए। या हम घर बनाना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं और ऋण में जा रहे हैं, पर वो कॉन्ट्रैक्टर हमें घर दे नहीं रहा। 3 दिन पहले मैंने कुंडली देखी थी, मैंने लोन ले लिया है, किस्त जा रही है, पर अभी तक घर नहीं मिला। कोर्ट ने ये आदेश भी दे दिया है कि इसका पैसा लौटा दिया जाए, पर 1 साल होने को आए, अभी तक उसने पैसे भी नहीं दिए। तो इस तरीके के निर्णय चतुर्थ भाव की स्थिति के कमजोर होने के कारण होता है। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं, पर कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। कृते रत्नमयम लिंगम। सतयुग, कृतयुग कहते हैं सतयुग को, तो सतयुग में रत्न के, मणि के लिंग बड़े ही उपयोगी साबित होते थे या महत्वपूर्ण कहे जाते थे या उनकी उपयोगिता थी। त्रेता में स्वर्ण के लिंग, त्रेता में सोने के लिंग, शिवलिंग बने हो सोने के, तो वो बड़े ठीक थे, मतलब उनकी उपयोगिता थी या पूजा करने का विशेष फल था। सतयुग के बाद त्रेता आ गया। द्वापर में पारद के शिवलिंग की पूजा की जाती थी। या अगर आप द्वापर में जाएं या द्वापर के युगों की चर्चा करें तो उसमें पारद के शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व था। तो भाई हम तो कलयुग में हैं, हम कौन सी पूजा करें, हम किस शिवलिंग की पूजा करें? तो कहा कि इस कली काल में अगर आप मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करते हैं, जो पार्थिव शिवलिंग जिसे कहा जाता है, तो आपको उसका विशेष फल प्राप्त होता है और व्यक्ति कभी भी कष्ट भोगता नहीं है। जो लोग पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं उसके पुण्यों का फल तो उसको मिलता ही है, साथ ही साथ उसके उत्तरोत्तर जन्म, उसके कुल खानदान में जन्मे जो लोग होते हैं वो भी मोक्ष की गति को प्राप्त करते हैं। उनको भी धन धान्य की कभी समाप्ति नहीं होती, उनको भी इस बात की कभी कमी नहीं होती है कि उनको धन नहीं है या उनको ये सुख नहीं है। इस वजह से पार्थिव शिवलिंग की पूजा निश्चित रूप से करनी चाहिए। या अगर नहीं बन पड़े, आप मान लीजिए आपके पास मिट्टी नहीं है, तो आप स्वच्छंद रूप से आसन पे बैठ करके जो शिवलिंग आपके पास है उसी के पास बैठ करके आप चुपचाप अपने गंगा जी को अपने आप को गंगा जी के पास ले गए, वहां से बढ़िया शुद्ध मिट्टी निकाली और वहीं से गंगा के तट पे बैठ करके अपने आप को वही पार्थिव शिवलिंग बनाया, खूब सुंदर आकृति दी और खूब उनपे ही दूध, दही, जल, घी, शहद आदि से पंचामृत स्नान कराया, खूब बढ़िया पुष्प की माला सजा दी। इतने से भी पुण्य फल मिल जाता है। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।